फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने नवमः पाठः मद परिणामः पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि एक ऊंट का बच्चा जो रहता है, जो बड़ों की बात नहीं सुनता है और अपने ही घमंड में चूर रहता है, किस तरह से वह शेर के गिरफ्त में आ जाता है, अपनी प्राणों से हाथ धो बैठता है। तो आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को, अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका पहला प्रश्न है, रथकार से नाम की मासी। तो रथकार का नाम क्या था? तो उज्ज्वलक था। रथकार वने काम अपश्यत। रथकार ने वन में क्या देखा? तो ऊँटनी को देखा, उष्ट्रीम। फिर है, महती घंटा के न प्रतिबद्धा। तो उस घंटा जो था उसके गले में किसने बांधा था? उस ऊँट के बच्चे के। तो रथकारेण। फिर है, कह महानुष्ट्रः संजातः। तो दार से कह, जो ऊँट का बच्चा था वह। फिर है, रक्षा पुरुष से प्रतिवर्षम का वृत्ति। रक्षा पुरुष को, जो रक्षा करने वाला था, ऊँटों की देखभाल करने वाले को एक ऊँट दिया जाता था। करभ एकम, करभ में एकम है। तो फिर है, जो एक वाक्य उत्तरम लिखत और प्रश्न 3 जो है वो अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरायण लिखत। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको जेपीजी फाइल में मिल जाएंगे, तो आप वहां से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, यथा योग्यम योजयत। तो इसमें क्या है? पहला है, जनः स्वकर्मण्येव। तो स्ततिष्ठति। फिर है दूसरा, प्रसव वेदनया। तो पीड्यमानः। फिर रंजुम गृहत्वा उष्ट्रिकाम बबंध। फिर है, दार सेक ग्रीवायाम। तो महती घंटा प्रतिबद्धा। फिर है, यूथाद भ्रष्ट दार सेकः। तो मंदमतिः। फिर है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। पल्लव भक्षण प्रभावात पीवर्तनुष्टि संजाता है। तो इसमें आम आएगा कि क्योंकि यह कोमल पत्तों को खाकर जो ऊँटनी थी वह कैसी हो गई थी? स्थूल काय हो गई थी। फिर उज्ज्वल कहा, नित्य में दुग्धम व्रतवा स्वकुंडम पीर स्वकुटुंबकम परिपालयति। जो उज्ज्वल का रथकार था वह ऊँटनी के दूध को बेचकर अपने घर का, अपने परिवार का पालन करता था। तो यह भी सही है। फिर उज्ज्वल के मह दुष्ट यूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृता। तो उज्ज्वल ने उन ऊँटों की देखभाल हेतु एक पुरुष को रखा था। तो यह भी सही है। फिर यूथाद भ्रष्ट दार से कहा, घंटाम वादयन्ना गच्छति। तो ये भी सही है कि जो ऊँट के जो बच्चे थे उनमें से एक जो था वह जो मंद बुद्धि था वह और घमंडी था, जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। यह भी सही है। फिर कंश्चित सिंहों घंटार व बकाण्य समायाता। और जो घंटे की आवाज़ थी उसी को सुनकर जो सिंह था वह आ गया था। फिर अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनच्च लिखत। कि क्रियापदम धातु लकारः पुरुषः वचनम। तिष्ठति का स्था लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है आपका अपश्यत का दृश्य आएगा, दृश्य का शब्द है पश्य। फिर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। समागच्छामि का गम लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर मिलति का मिल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है पतिष्यति का पत लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। तो चा अतिव, ये तो पहला वो किया हुआ है। फिर है ततश्च, ततः धंच विसर्ग संधि। सो अपि का सो प्लस अपि पूर्व रूप संधि। फिर यथेच्छया का यथा प्लस इच्छया गुण संधि। फिर तन्नूनम का तत् धन्नूनम व्यंजन संधि। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और अगले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो तब तक आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे।